हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक नया सा थ्योरम जो थ्योरम नंबर 6.6 आप लोग का 4 थ्योरम मिल जाएगा। इसी चैनल पे 4 थ्योरम बताया गया। एक पाइथागोरस है, पाइथागोरस का विलोम, एक थेल्स है और थेल्स का विलोम। ये चारों का थ्योरम जो है कंप्लीट करवा दिया गया और एग्जाम में क्लास 10th में 5 नंबर का फिक्स है कि एक थ्योरम आपका आता है। तो ये थ्योरम आप लोग आज ये नया देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम नंबर 6.6 में आपको दिख जाएगा। और जितने भी थ्योरम होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल बढ़िया से और ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपको समझ में तो आ जाए। पूर्ण उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप वीडियो को मत करिए वरना समझने में दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ा सा दम धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के, देखिए दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी समझाएंगे समरूप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफलों के अनुपात संगत भुजा, अब संगत भुजा क्या होता है अभी बताएंगे, कि वर्गों के अनुपात के योग के बराबर होता है। यही आप लोग को बताना। अच्छा, योग के नहीं, सिर्फ बराबर होता है। यानी कहना क्या चाह रहा है कि ये आपका है त्रिभुजा, ये आपका है त्रिभुज, दोनों समरूप है। समरूप उसको कहते हैं कि दोनों का सब चीज मिल जाए। इसका भुजा बराबर हो जाएगा, ई वाला भुजा इसके भुजा बराबर, और ए सी जो है पी क्यू के बराबर, तीनों बराबर है। तो इसका मतलब समझ आए कि समरूप है। समरूप मतलब समान रूप से बराबर हो, ठीक है। और संगत भुजा कहने का मतलब ये इसके भुजा है, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यही होता है संगत भुजा। मतलब ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, ये नहीं कि ए बी जो कर देंगे पी आर के बराबर, तो ये संगत नहीं होगा। संगत का मतलब अगर ये इस तरफ में जा रहा है तो ये भी इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से तुम देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्या क्या दिया गया पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया गया है, आराम से बताएंगे, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से धीरे धीरे बताएंगे और समझा ही के जाएंगे, ठीक है ना। दिया हुआ है क्या कि ये दोनों समरूप है। क्वेश्चन बोला था ना, देखिए सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के, तो ये दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका समरूप का सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद सिद्ध क्या करना वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे दोस्त, सिद्ध यही करना है कि ये दोनों का जो संगत भुजा है, तो बताइए ए बी का संगत भुजा कौन होगा, ए बी का संगत भुजा कौन है, पी क्यू होगा। तो बटा में लिखना है पी क्यू, ठीक है। और फिर क्या है, बीसी का संगत भुजा कौन होगा, देखिए अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं अभी। बीसी का संगत भुजा कौन होगा, क्यू आर हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। और एसी का संगत भुजा पी आर होगा, तो एसी का संगत भुजा हम लिख देते हैं पी आर, ये लिख दिया। और क्या बोल रहा था कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्षेत्रफल में स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। स्क्वायर के वर्ग, वर्ग तो कर दियो भाई, के अनुपात, अनुपात मतलब बटा, वही था बटा हम कर दिए, ए बी बटा पी क्यू के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यही आप लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध मतलब क्या करना है, नॉर्मली से सीख जाइए कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर कर देना है। समझ में इतना बात आ गया। चलिए अब अलग से रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे कि इस पे एक लंब खींचेंगे, दोनों पर एक को क्या करते हैं, लंब खींच लेते हैं, ठीक है। दोनों पर हमने लंब खींच लिया। अब इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम देते हैं एन। नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस बनाने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रचना क्या किए उसको लिख लीजिए, क्योंकि रचना तो हम बताएं कि इसमें लंब और ये लंब किस पे गए, बीसी पे गिरा, इसमें लंब क्यू आर पर गिरा। तो रचना में लिखेंगे, रचना, रचना हम लोग क्या लिखेंगे कि ए एम जो है, ए एम लंब किस पे गया, ए एम लंब किस पे, बीसी पे गया, तो ए एम लंब बीसी, ठीक है। एवं एवं क्या देख रहे हैं, पी एन लंब क्यू आर पे, पी एन लंब जो है क्यू आर खींचा, यही ना किए, ये हम अलग से किए, तो रचना जो होता है अलग से ही होता है, लिख दिए। अब हम चलते उपपत्ति में, ठीक है ना। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब यहाँ से हम लोग को काम करना है। कोई को यहाँ पे प्रमाण लिख के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उपपत्ति में क्या चलेंगे, आप लोग देखें कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। दोनों तो समरूप है ना, ये बोला है, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू और दोनों समरूप है, ये तो हमको पता है। तो जब समरूप है तो इसका पहले हम एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ किसका, ए बी सी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब बोलो कि सर आप बटा क्यों कर दिए,
अब बटा अपने मन से क्यों कर दिए? तो दोस्त यहाँ पे बोला था कि क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, मतलब क्षेत्रफल भी अनुपात में है, तो क्षेत्रफल दोनों का अनुपात कर दिए, अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा कर दिए, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। आधार कौन है आपका? BC है, BC गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका कौन होगा? यही ना होगा, AM, ऊंचाई यही ना है, तो इसको कर देते हैं AM, ठीक है। फिर बटा, अब इसमें नीचे वाला में चलिए, तो 1/2 गुना आधार, अब इसमें आधार कौन है? QR है, तो QR और गुना ऊंचाई कितना है? PN, ऊंचाई PN है ना, तो PN कर देंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन कट रहा है, काटने के लिए हम थोड़ा अलग पेन यूज कर लेते हैं, रेड ही यूज करते हैं ना। तो देखिए 1/2 कट गया ना, तो जब एक कट गया तो आपका बचा क्या? बचा BC/QR और यहाँ पे बच गया AM/PN, यही आपका बचा, यही ना बचा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब समझते रहिएगा, कहानी एकदम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हम यहाँ से अलग से जो लंब किए थे ना, तो हम लोग अब छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये बस इतना ही में जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 है, इस तरफ में भी 90 बन रहा है, इसमें भी 90 बन रहा है। तो हम लोग चलेंगे छोटा वाला में, ABM में, ठीक है। तो इधर कौन में जाएंगे? PQN में, छोटा ही ना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN से, इसमें चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि ABC और PQ और ये दोनों समरूप है, ये क्वेश्चन में बोला था। लेकिन अब हम इतना अलगे से डायग्राम ने किए हैं, तो इसको हमको दिखाना होगा कि समरूप है कि नहीं। ऐसा तो है ही समरूप, लेकिन अब हम इतना वाला त्रिभुज में जा रहे हैं, ABM वाला में जा रहे हैं, तो ये हमको थोड़ा समरूप दिखाना भी होगा। समरूप क्वेश्चन में क्या था कि ABC और PQR ये समरूप है, लेकिन ABM ये है, लेकिन ये हमको बोला नहीं था, इनको दिखाना पड़ेगा। और समरूप दिखाने के लिए कोई दो को भी भुजा बराबर, चाहे दो को कोण बराबर हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बराबर करते हैं। तो देखिए इसका एंगल और इसका एंगल आपस में सेम रहेगा, क्योंकि समरूप तो पहले ही सीधे रखा है। तो क्या लिखेंगे कि एंगल B और एंगल Q आपस में क्या समरूप है, यानी क्या लिखेंगे प्रश्न से, या लिख देते हैं कि दिया है, ये तो दिया हुआ ही है, ठीक है ना, ये क्या कर देंगे, दिया है। अब देखिए एंगल M और एंगल N दोनों आपस में, ये भी एंगल बराबर है, एंगल M और एंगल N ये भी दोनों बराबर है, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से दोनों में बराबर है। अब बताइए जब कोई भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है, और बराबर हो जाता है इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, तो इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। तो कौची से समरूप हुआ जी? तो लिख देंगे एंगल से, एंगल समरूपता से, क्योंकि देखिए तीनों एंगल से ही ना बराबर हुआ, भुजा से थोड़े बराबर किए हैं। देखिए एंगल B एंगल Q, देखिए यहाँ एंगल बराबर किए, यहाँ पे भी M और N एंगल से बराबर किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल समरूपता से। इतना तो समझ में पक्का आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, AB का भुजा जो है, देखिए अब इसी में से मिला लेंगे, AB है तो इसमें कौन ले लेंगे, PQ ले लेंगे, इसका भुजा आपस में हो जाएगा, अब फिर बराबर, अब ले लेंगे AM, अब बटा, जब AM लिए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, PN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही फिगर में समझिए, AB तो PQ के बराबर कर देंगे और AM PN के बराबर कर देंगे। कोई बच्चा को मन होगा BM QN के बराबर, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 3 गो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 2 गो के काम से चल जाएगा, ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब इसको में क्या हम काम करेंगे, चूंकि लिखेंगे कि चूंकि ये बताइए ये तो त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज समरूप होने का मतलब क्या होगा कि सब भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा इसके संगत भुजा के बराबर, ये भुजा इस संगत भुजा के बराबर। ये आपको तो पता है क्योंकि संगत है, बोला था ना, क्योंकि समरूप है, तो समरूप है तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि AB बटा, देखिए फिगर से आप लोग देखिए, अच्छा ऊपर फिगर देखिएगा तो नीचे ढक जाएगा। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। AB देखिए AB है तो AB किसके बराबर होगा, PQ के बराबर, तो AB बटा PQ, फिर बराबर, अब क्या BC किसके बराबर, QR के, तो BC QR के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, AC PR के बराबर होगा, AC बटा PR, इसके तीनों के बराबर हो गया। ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना समरूप।
यहाँ पे हम लोग लिख दिए। दम इजी वे में समझाएंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, दम आराम से समझते रहिएगा। अब क्या करेंगे, अब बताइए तो दोस्त एक बात यहाँ पे बताइएगा कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, ये तीनों तो हम लोग बराबर क्यों, क्योंकि समरूप दिया हुआ था। और देखो ना ए पी बटा पी क्यू और ए एम बटा पी एन, तो देखो तो ए पी बटा पी क्यू जो है ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला इसमें भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि ए पी बटा पी क्यू के बराबर ही तीनों आ रहा है। देखिए ए पी बटा पी क्यू इसमें भी है और ए पी बटा पी क्यू यहाँ के लिए भी। इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा, अब यहाँ पे क्या हम लिखने वाले समझिए। इसका मतलब ये तीनों तो पहले लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये तो पहले आपस में बराबर था, ये हम लिख दिए। उसके बाद क्या देख रहे हो कि ये वाला जो है इसके बराबर है, तो ये वाला तो इसमें शामिल है, इसका मतलब हमको ए एम बटा पी एन भी इसमें आ सकता है, क्योंकि आपस में बराबर है तो आ सकता है कि नहीं। तो हम समझ जाइए, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बोलिए कि हाँ चाहे ना, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला चीज इसमें शामिल है, तो ये भी तो इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे भाग गया तो ये कहे कि रुकिए हम भी चलेंगे, तो ये भी इसमें आ गया। तो ये वाला जब यहाँ आ गया तो ये कहा कि रुकिए हम अकेले नहीं रहेंगे, आप भले आगे रहे हम पीछे रहेंगे, लेकिन रहेंगे आप ही वाला लाइन में, तो आ गया। अब इतना तक तो एकदम समझ में आ गया होगा, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे देखिए आपका समीकरण 1 दिया हुआ है, तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, थोड़ा सा कॉपी, देखिए समीकरण 1 ही ना दिया हुआ है, बी सी बटा क्यू आर, तो लिख देते हैं बी सी बटा क्यू आर गुणा, अच्छा लेकिन एक बात ऐसे नहीं लिखी डायरेक्टली नहीं, बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर, क्षेत्रफल यहाँ पे है ना, इसके बराबर ही डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी एरिया है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यही था ना। देखिए ये वाला चीज, तो ये चीज के बराबर ई आया था, तो अब इतना लिख देंगे बराबर बी सी बटा क्यू आर गुणा ए एम बटा पी एन, ये वाला चीज को हमने लिख दिया, यहीं पे ना लिखे, अब जो था वो हम लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, देखिए बी सी बटा क्यू आर का बी सी बटा क्यू आर आप रहने दीजिए, ठीक है, और गुना ए एम बटा पी एन, देखिए ए एम बटा पी एन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसके भी बराबर है। तो हम यहाँ पे कौन चीज भरेंगे कि हमको सेम रहना होगा, तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर, ये तीनों में से अगर कोई आप एक को भी स्क्वायर कर देते हैं ना, तीनों में से किसी आप एक का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो तीनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपस में है ना बराबर, तो कोई भी आप एक को बराबर करिए, या तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, या तो इसका स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर, तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, तो देखिए बी सी बटा क्यू आर के बी सी बटा क्यू आर लिख दिए। अब ए एम बटा पी एन है, तो क्या ए एम बटा पी एन के जगह ये वाला लिखना जरूरी रहेगा कि नहीं रहेगा, समझिएगा बात को, ये वाला जरूरी रहेगा कि नहीं लिखने के लिए, क्योंकि हमको तो स्क्वायर बनाना है ना भाई। अब ए एम बटा पी एन के जगह बोलो कि सर हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये लिखेंगे यहाँ पे तो दोनों आपस में गुना नहीं हो पाएगा। लेकिन ए एम बटा पी एन के जगह जैसे ही ये वाला भरेंगे तो देखिए स्क्वायर का रूप ले रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे बन गया बी सी बटा क्यू आर, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए एक कोई स्क्वायर आ गया ना, हम क्या बोले थे कोई एक स्क्वायर आना चाहिए, और जब एक स्क्वायर आ गया तो फिर वाह वाह आ गया, प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या करेंगे, जब एक आ गया तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी था, पी क्यू आर था। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, ये जब बराबर कर दिए थे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं, यहाँ पे देखिए ये वाला बराबर कर दिए, यही दुगुना बचा हुआ है। अब हम क्या बोले थे कि जब ए को बराबर हो जाएगा तो दोनों ऑटोमेटिक बराबर होगा, तभी दोनों को बस लास्ट में लिख दीजिए कि ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा क्यू आर, सॉरी पी आर है, सॉरी दोस्त, पी आर है, देखिए पी है बोल रहे तो ध्यान दीजिएगा, ये पी है, ठीक है ना, ये वाला पी है, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया। अब इस प्रकार ये दूगो तो हो गया, जब ये था तो ये दूगो लिख दिया। तो अब लास्ट में क्या करना है, एकदम लास्ट में हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल वीडियो देख के एकदम भागिए मत कि लंबा है, एकदम समझते रहे। अब क्या करेंगे, अतः में लिखेंगे, फिर वही चीज लिखना है, फिर वही चीज लिखना, क्या लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर,
वही चीज़ को लिख देना बराबर, नीचे बस पूरा भुजा को लिख दे जो प्रूफ करना था, यानी ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। बस हो गया प्रूफ्ड। क्या दोस्त भारी लगा? बिल्कुल भारी नहीं लगने दिए होंगे, हम इतना बोले भारी बिल्कुल नहीं लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करिए और वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।